इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तर्जिया आपके सामने रखना चाहता हूं और ये हालात हाज़रा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज़ की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो ज़रूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही ख़त्म नहीं होती थी, दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहाँ पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके ख़ानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यानी एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है, क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए, क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना। उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चलाया, लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया है। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये जीत चुका है। उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है।
जैसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तबाह कर दें, ठीक कर दें, दहशतगर्दी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मुल्क का कुछ भी हो जाए, यह निजाम नहीं चलने वाला जब तक कि इमरान खान साहब की जीत की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। चाहे उनकी पिछली जीत की अनाउंसमेंट हो या उन्हें दोबारा मौका दिया जाए कि वो एक फेयर गेम खेल के जीत ले। अगर नहीं समझ आ रही मेरी बात की तो फिर जो मर्जी करके देख लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब हैं, इन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाया गया, वहां इनको सजा दी गई और उन्होंने कोट लखपत जेल से एक खत लिखा है। इस खत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती तौर पे कहां खड़ी है। इनकी दमाद है फायजा मुराद साहिबा, उन्होंने इसको जो है वो ट्वीट किया है कि मेरे ससुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम का कोट लखपत जेल से खत आया है, जहां वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी फौजी अदालत के फैसले के बाद 6 साल की सख्त कैद काट रहे हैं। उम्र के इस हिस्से में भी वो जबर और जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने हैं या सीना सपर हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने बताया जी कि उन्होंने क्या कहा, जरा मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूं। शुरू में उन्होंने एक शेर पढ़ा और बड़ा जज्बाती किस्म का शेर है जो उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जावेद अकरम, हाई सिक्योरिटी बैरक, कोट लखपत जेल, लाहौर। मेरे अजीज दोस्तों, लंदन प्लान के तहत फार्म 47 के जरिए जिस तरह मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, इससे मुल्क में कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए ताकि मुल्क के मसाइल और बुरानों का खात्मा किया जाए। अवाम में बढ़ती हुई मायूसी इनकलाब का पेश खैमा है। बलूचिस्तान में लगी आग को बुझाना मौजूदा मफाद परस्त हुक्मरानों और उनके लाने वालों के बस की बात नहीं है। इमरान खान के विजन और बयानिए की मुल्क भर और बैरून मुल्क बड़ी वाज़े तायीद से मौजूदा हुक्मरानों को लाने वालों को पैगाम दिया जा रहा है कि कौम जाली हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का साथ देने पर मुझे बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कई इदारों ने कैद तन्हाई में रखकर मजबूर किया कि पीटीआई का साथ छोड़ दूं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से ये कदम ना डगमगाए। मेरा वजन तो बहुत कम हुआ लेकिन मेरी रूहानियत बहुत मुस्तहकम हुई। जेल में 5 बीमारियों के साथ खुफिया इदारों के हुक्म पर इलाज और दवाइयां भी बंद हैं। मेरा ईमान और इरादा अल्लाह ताला के करम से इतना मजबूत है जितना आसमान। मुझे फख्र है कि मैं और मेरे साथी इमरान खान के साथ डटकर खड़े हैं। मेरा और मेरे लीडर का टारगेट जो है वो अमेरिका और बेल्जियम में जायदादें बनाना नहीं है, बल्कि रियासत मदीना हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, हमारा रोल मॉडल रियासत मदीना होगा। इस धरती पर नया पाकिस्तान बनेगा। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के करम का तालिब, ब्रिगेडियर रिटायर जावेद इकबाल। अब आप ये देखें कि लोग कैसे डटकर खड़े हैं। आमिर मुगल साहब की आप मिसाल ले लेना, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ,